अपने घर में रहते हुए भी तंत्र दीक्षा को सफलतापूर्वक आप निर्वाह कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पृथ्वी पर यह पहली बार है कि परिवार में रहते हुए और तंत्र की दीक्षा में आप लोग पारंगत हुए हैं। अन्यथा दरबार से पहले तंत्र क्रिया योग की जो दीक्षा है वो शमशान में जाके की जाने वाली प्रक्रिया मानी जाती थी। शमशान जो है एक सबसे पवित्र स्थान का नाम है इस संसार में। जहाँ आखिरी शरण मिले, अंतिम शरण मिले, जहाँ कहीं कोई शरण न मिले, घर वाले भी शरण देने से इनकार कर दें, तब जहाँ शरण मिलती है उसका नाम है शमशान। घर वाले भी कहते हैं जल्दी करो, मिट्टी खराब हो जाएगी, जल्दी ले चलो, घर से जल्दी बाहर निकालो, शमशान पहुंचाओ। भोलेनाथ के अखाड़े का नाम है शमशान। जहाँ माताएं कीड़ा करती हैं। शमशान कितना सुंदर है, अभी आपकी कल्पना से बाहर है। जिस दिन आप शमशान की सुंदरता को समझ जाएंगे, आपको शमशान, जिंदा रहते ही शमशान जाने का मन करेगा 1000 बार। कितना सुंदर है। जो स्थान आपके होने का एहसास कराए, आपके शरीर से आपको पृथक करके दिखाए, उससे सुंदर स्थान कोई हो नहीं सकता। ऐसा स्थान जहां आप जाते हैं कभी किसी की मृत्यु होने पर, तो सब नीरस लगता है, सब बेकार है। लेकिन वाह माया, जैसे ही आप शमशान घाट से बाहर आते हो, ये दुनियादारी की बातें चालू। वहाँ रहते तो बात होती कि बहुत बढ़िया आदमी था, बेचारा चला गया, जीवन से, इस दुनिया से चला गया, था तो बढ़िया आदमी, और कुछ भी रहा हो लेकिन आदमी बहुत बढ़िया था, ऐसा दुश्मन ही बोलते। जहाँ सत्य का अनुमान लग जाए, जहाँ सत्य का आभास हो जाए, जहाँ सत्य ही दिखाई दे, उस स्थान का नाम है शमशान। जहाँ अपने दुश्मन के बारे में भी आप कहने को मजबूर होते हैं, अरे कुछ भी रहा हो लेकिन आदमी बहुत बढ़िया था। कितना सुंदर स्थान है जो सत्य का आपको आभास करा दे। आदमी सत्य से डरता है, इसलिए शमशान जाने से भी डरता है, क्योंकि सत्य का सामना नहीं करना चाहता। उसे लगता है एक दिन हमको भी यहाँ आना पड़ेगा, भय के मारे नहीं जाता। आपके भय से और शमशान का कोई नाता नहीं है। शमशान निर्भय लोगों के लिए है, जिनको अभय प्राप्त है उनके लिए, दरबार के लोगों का शमशान। शमशान जिस दिन आपने अपने घर को शमशान बना लिया,
उस दिन पहला कदम होगा आपकी मुक्ति की ओर। 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से पहला दिन होगा। जब शमशान आपके चारों तरफ हमेशा रहेगा तो आप कभी सत्य से जुदा नहीं हो पाएंगे, सत्य से अलग नहीं हो पाएंगे। आपकी दृष्टि न्याय, धर्म और सत्य की बनी रहेगी। जिस दिन व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि अब हम नहीं बचेंगे, अब 2-4-10 दिन शेष हैं, उस दिन वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा हो जाता है और सत्य के अलावा और कुछ नहीं सोचता, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलता। इसलिए कानून भी मानता है डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्यु के पूर्व दिया जाने वाले बयान को न्यायालय भी सर्वोच्च प्राथमिकता देता है कि मरते समय आदमी ने बात बिल्कुल सही कही होगी। सही क्यों बोला मरते समय? अक्सर आप पिक्चरों में भी देखते होंगे, मरते समय सही बात बोल जाता है आदमी, पूरे जीवन छिपाता है लेकिन मृत्यु के समय एकदम सही सही बोलता है। क्यों? उसे शमशान दिखने लगता है। शमशान की कल्पना मात्र से आदमी सही बोलने लगता है, सत्य बोलने लगता है, न्याय, धर्म और सत्य के रास्ते पे आ जाता है। शमशान पहुंचकर तो खुद ही न्याय, धर्म और सत्य का पर्यायवाची बन जाता है। इसलिए जीवन में जो तंत्र दीक्षा के अधिकारी बने हैं आप सब, सबको शमशान को हमेशा याद रखना चाहिए। आपको सत्य की राह से वो शमशान कभी अलग नहीं होने देगा, हमेशा आपको सत्य से जोड़ के रखेगा, न्याय से आपके जोड़ के रखेगा, धर्म के रास्ते से जोड़ के रखेगा। जहाँ हर चीज़ से आदमी मुक्त हो जाता है उस स्थान का नाम है शमशान। तो आप सभी बिना भय के निर्भय हुए और बगैर उस भौतिक जगत के शमशान घाट में जाए, वहाँ रहकर कोई क्रिया और दीक्षा प्राप्त किए बिना दरबार में रह कर के ही आपने वो दीक्षा प्राप्त की है और अपने घर में रह कर के ही इसमें पारंगत बनेंगे और अपने घर में रह कर के ही स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति जागरूक रह कर के पूरी सृष्टि का, पूरे एग्जिस्टेंस की सेवा कर सकेंगे। ये पहली बार इस पृथ्वी पर। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, बिना दरबार की अनुमति के जब तक 21वें लेवल पार ना हो जाए, उसके पश्चात जो कभी 21 लेवल पार भी कर लेगा फिर उसके विशेष आयोजन होंगे। उसके बाद बहुत कठिन परीक्षा है। कम से कम 1 वर्ष दरबार की सेवा में रह करके, साथ साथ मेरे साथ रह करके फिर कभी समाज की सेवा की कल्पना करें। उसके पहले अपनी सेवा करें। केवल डॉक्टरी की किताब पढ़ लेने से आप डॉक्टर नहीं हो जाते। इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ लेने से आप इंजीनियर नहीं बन जाते। धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेने से आप धार्मिक व्यक्ति नहीं बन जाते। इसके लिए एक सच्चे गुरु, पूर्ण गुरु और पारंगत गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको भौतिक अनुभव कराता है, स्थूल जगत के आपको पारंगत करता है। अनुभव सबसे बड़ी वस्तु है। अनुभव ही वास्तविकता है। अनुभव नहीं तो किताब कुछ नहीं। किताब पहले नहीं आई है, पहले अनुभव आया है, फिर किताब लिखी गई है। ऐसा नहीं था कि पहले किताब लिखी हुई रखी थी फिर आपको अनुभव आया है। पहले अनुभव हुआ है,
फिर पुस्तकें लिखी गई। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। तो अनुभव श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। बहुत से लोग तो कहते हैं बस गुरुजी ने बोल दिया था कि अब आप पारंगत, अब जाओ बिल्कुल, अब चाहे जहाँ चरो जाके किसी घर में घुस जाओ और तंत्र साधना करने लगो घर में घुस के। उसके जो आजकल ढोंगी और पाखंडी जहाँ जहाँ आप ठोकरे खा के आए हैं, स्वयं देखा है आपने, ये तमाम ढोंगी पाखंडी उठाई गिरे, बड़ा बड़ा त्रिपुंड लगा के, बड़े बड़े जटा जूटधारी रख के, कोई काले कपड़े पहने तो कोई डिजाइनर बाबा बन के बैठा है, और बेवकूफ़ हैं। और बेवकूफ़ को ऐसा नहीं बनना है। ये मत देखो कि बड़े बड़े वो गाड़ियों में चल रहे हैं, बड़े लच्छेदार बातें कर रहे हैं, बड़े उनकी भीड़ पीछे चल रही है कि बड़ी भीड़ है पीछे। सब नरक में जा रहे हैं और पीछे नरक में ले जा रहे हैं साथ में अपने सबको। ऐसे लोग नरक में ही जा रहे हैं जो गुरुमुख नहीं है, गुरु की आज्ञा को नहीं मानते, दरबार की बात नहीं मानते। मतलब यह व्यक्ति शिवद्रोही है, शमशान का अधिकारी नहीं है, दर्शन का अधिकारी शमशान का नहीं है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि बिना दरबार की अनुमति के, बगैर आज्ञा के, बगैर प्रक्रिया पूर्ण हुए दरबार की, जो 21 चरण हैं उनको बगैर क्रॉस किए, उसके पश्चात फिर आगे भी कार्यक्रम किए बगैर आगे कदम दूसरे डीएनए के लिए कभी नहीं बढ़ाना है कि दूसरे डीएनए के लोगों की चिकित्सा करने लगो। दरबार ने एक नई शक्ति खोली है, मजबूर होकर के, जिसे पिछले 5 वर्षों से नहीं खोलते थे, कि किसी का अहित ना हो जाए। क्योंकि बहुत लोग खुरापात करते हैं तो मानव ही पीछे से सीख के आए हैं, घर गृहस्थी में उठा पटक सीख के आए हैं, तो सोचते हुए जो कुछ हो जल्दी करो, आगे बढ़ो, फटाफट रातों रात करोड़पति बनो और लूटो पाटो और आगे बढ़ो, कोई मरे चाहे जिए, क्या लेना देना। तो दरबार को मजबूर होकर शक्ति खोलनी पड़ी कि जो भी दरबार के बताए हुए नियमों के विरुद्ध जा कर के और इस प्रकार की कोई दरबार की नकल करके करने की कोशिश करेगा, वो सीधे मृत्यु को प्राप्त होगा या उसके परिवार के सदस्य मृत्यु को प्राप्त होंगे। कठोर निर्णय लिया दरबार ने उस सूक्ष्म जगत में, ताकि किसी का आपके द्वारा अहित ना हो। क्योंकि लालच में किया गया आपके द्वारा कार्य, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे वो यश के लिए हो, समाज को नुकसान पहुंचाता है। जब आप डॉक्टरी भी करते हो, चिकित्सा की पढ़ाई करने जाते हैं बच्चे, तो 5 वर्ष की पढ़ाई के पश्चात फिर उनको 1 साल जो है इंटर्नशिप करनी होती है, यानी अनुभव में उतरना होता है, जा कर के सीखना पड़ता है कैसे सर्जरी होती है, कैसे दवा दी जाती है। अनुभव ये नहीं कि बस मिला सर्टिफिकेट कि 5 साल आपने पास कर लिया, उत्तीर्ण है, उसके बाद आप लगे चिकित्सा करने, आप डालेंगे आदमियों को आप। हर जगह ऐसा ही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें स्वयं को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और समाज को भी सुरक्षित रहे, ऐसी कोशिश करनी हमेशा। इसलिए ऐसा कभी कोई कार्य ना होने पाए जिससे कि स्वयं के साथ दूसरों का भी अहित हो। इसलिए दूसरे के डीएनए के लोगों के बारे में कभी कोई संकल्प, प्रार्थना या कोई ठीक हो जाए, ऐसी कोई आपको कल्पना नहीं करनी है। अपने लिए करें संकल्प प्रार्थना, अपने परिवार के सदस्यों के लिए करें जो डीएनए में आपके हैं, सब स्वस्थ रहें। ये शक्ति आपके पास आपको प्राप्त रहेगी और है। लेकिन डीएनए से बाहर के किसी के बारे में आपने किया तो पुण्य तो जमा हो ही जाते हैं दरबार में, फिर आगे जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इसलिए नियम कड़े किए गए हैं, क्योंकि शक्ति ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए नियम भी कड़े किए जा रहे हैं। जब शक्ति ज़्यादा देता है शासन आपको,
तो उसके साथ शर्तें भी कड़ी लगाता है आपके साथ। तो कड़ी शर्तें हैं। कोई कष्ट में हो उससे इतना बोलिए कि हमारा दरबार है, वीडियो देख लो, और कर सकते हो तो प्रार्थना करो अपना, और इससे प्रार्थना करने से हम लोग भी स्वस्थ हुए हैं। हम दरबार से जुड़ कर के स्वस्थ हुए हैं, सब अच्छे हुए हैं। आज हम लोग दीक्षा पा करके और ध्यान साधना कर रहे हैं, उसमें भी आगे जा रहे हैं। और आप भी करोगे तो आपको भी अच्छा ही होगा। इतना रास्ता बता दो उसको। लेकिन ये रहे कि बैठ जाओ, देखो अच्छा हम करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं बोलो और करो, आप फंसे। आप भी फंसे, उसकी गंदगी आप में एंट्री, पुण्य गायब। पुण्य क्यों गायब? कि जो उसकी गंदगी आप में आएगी वो आपके पुण्य को खा करके और आपको तोड़ने का काम करेगी, आपको मारने का काम करेगी। इसलिए दरबार अपनी शक्ति दी हुई, अपनी जो पुण्य दिए हुए वापस ले लेता है, ताकि आपका अहित ना हो और आप बिना पुण्य के रह जाते हैं। लेकिन जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो फिर आप नरक में जाते हैं और आपको फिर कष्ट भयानक होते हैं, फिर आप तड़पते हुए आते हैं। बहुत सी महिलाएं, बच्चियां अपने मायके के लिए संकल्प करने लगती हैं, भूल करके भी नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। खुद कष्ट में आती हैं, पूरा परिवार कष्ट में आता है। फिर कहते पता नहीं क्या हो गया बाबा, अभी तुम साल भर से ठीक थे, 1.5 साल से, अब पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हो गया है, बुद्धि घूम गई है आपकी, और दरबार द्वारा जो बताई गई नियम है, विधियां आप भूल गए हैं, और आप दूसरे डीएनए के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। आप उनको बोलिए, अपने परिवार के सदस्यों को जो आपके मायके पक्ष के हैं, कि हम लोग यहाँ से जुड़ें। आप लोग भी चाहो तो जुड़ सकते हो, कुछ नहीं तो वीडियो ही देखो, वहीं घर से प्रार्थना करो। हम लोग स्वस्थ हुए, आप भी स्वस्थ हो सकते हो, करना चाहो तो कर लो। बात खत्म, रास्ता बता दिया आपने। अब उसकी जितनी बुद्धि काम करे। या बहुत ज़्यादा आपका प्रेम उमड़ रहा है, नहीं मान रहे हैं, तो दरबार में आकर के उसके लिए फिर आप वनडे की प्रक्रिया कर दीजिए। जब बहुत प्रेम उमड़े आपका, दिन रात अगर उमड़ रहा हो आपको, बार बार आप जुड़ जा रहे हैं नाभि से, तो करिए, ताकि आने वाली गंदगी से आप बचे। उधर भी शुद्धि सफाई हो, उधर तो गंदगी भरी है, पितृ बैठे हैं, और आप जुड़ जाते हो, फिर ले आते हो पूरा आप मेला अपने डीएनए में। बहुत से लोग कैसे हैं कि तमाम जगह से जुड़े थे, सब मूर्तियां मंदिर में रखी हैं, तमाम इकट्ठा करके रखे हैं मूर्तियां, और सबकी घंटी बज रही है, सबकी पूजा चालू है। दरबार का भी लगा दिया एक तरफ, बाबा माँ का फोटो लगा दिया माता का, उधर भी चालू है, बाकी सर्कस भी चालू है। यही सर्कस आपकी जान ले रहा था, बचो उस सर्कस से। आपकी गलत पूजा पाठ आपको नष्ट कर रही थी, और फिर से आप उसी दलदल में, एक पैर कीचड़ में, गंगा जल में रखे हैं, नहीं चलेगा। बचिए, अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। गलत एनर्जी को कभी भी इनवाइट मत करिए, मत आमंत्रित करें गलत एनर्जी को, जिससे आप हमेशा जुड़े रहें। दूर हट जाइए। दरबार दिन भर प्रयोग करके दिखाता है, एक नहीं दसियों हजार किस्से हैं। सुनाएंगे तो शायद 20 साल लग जाएंगे सुनते सुनते, तब भी नहीं ख़त्म होंगे। तो बचना है इन सब गंदगी से, हमेशा अपने दरबार के शरणागत रहना है, अपने बाबा माँ की शरण में रहना है, भोलेनाथ माता कामाख्या की शरण में रहना है, माता महाकाली समेत समस्त श्री 10 महाविद्याएँ जो हैं उनकी शरण में रहना है, दरबार की शरण में रहना है। इसी से कल्याण हुआ है और इसी से कल्याण भविष्य में होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये प्रमाण है कि आपका दरबार सक्षम है, जहाँ आप आपके ही प्रार्थना संकल्प के द्वारा आप स्वस्थ होते हो, अच्छे होते हो। क्योंकि दरबार के प्रति आपके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा है। दरबार के विरुद्ध आप जाते हैं तो ध्यान रखो, दरबार की बताई विधियों के विरोध में, नियमों के विरुद्ध जाते हैं तो आप शिवद्रोही हो, और माँ का श्राप आपको तुरंत मिलता है। पूरे डीएनए को सब श्रापित हो जाते हो, सारे पुण्य आपके छिन जाते हैं, और आप वहीं पहुँच जाते हैं
जो दरबार आने से पहले थे। फिर कोई बचाने वाला आपको नहीं होता। इसलिए अपने को बहुत शांत मन से अपना कार्य करना है, स्वयं को सुरक्षित रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि खतरा उत्पन्न हो। ये दरबार सबका भला करने वाला है, केवल भला ही करता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाता पुण्य वापस करके। पुण्य इसलिए वापस ले लेता है कि जैसे आपको किसी ने अपनी सुरक्षा के लिए गन दी हो, गन आपके पास है और आप कमज़ोर हैं और 4 लोगों को आपने बुला लिया, दोस्तों को, अब वही आपकी गन छीनने लगे, फिर वही गन छीन के आपको उससे मार देंगे। तो दरबार अपनी वो गन वापस ले लेता है जिससे आपकी गन वो छीनने न पाएँ और आपको मारने न पाएँ, आप सुरक्षित रहें, बराबरी से लड़ सकें। ये गन आप चला नहीं सकते, इतना भय आपने ले लिया अंदर। इसलिए दरबार आपको सुरक्षित रखता है कि जो आपने गलत एनर्जी से पूजा पाठ से बुलाया वो पुण्य आपका प्राप्त करके खा करके और आपको नुकसान न पहुंचा सके, आपके परिवार को नुकसान न पहुंचा सके। इसलिए दरबार अपने पुण्य वापस ले लेता है। फिर जब दरबार आप आते हैं, हम देखते हैं, दरबार देखता अगर इनके पास तो पुण्य नहीं है, तो दरबार दिखाता है कि पुण्य इसलिए वापस लिए, एक एक बात उनको बताता है कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया। कहीं कुल देवी की कोई पूजा कर रहा घर में बैठ के, तो कहीं कोई कुल देवता बना के बैठा पिंडी बना के, कहीं कोई पितरों की पिंडी बना के बैठा है, कोई घरों के अंदर तक मजार बना के बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। क्या कहा जाए आप लोग। कुछ लोग पूर्ण नहीं हुए, गड़े हुए हैं जमीन में, समाधि बनी, आप लगते हैं पूजने उनको। तो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, अगर वो अपूर्ण है उसकी पूजा निषेध है, उसकी पूजा नहीं की जाती, केवल श्रद्धा रखी जाती है। अगर आपके जीवन को उठाने में उसने मदद की है तो कृतज्ञता रखी जाती है, लेकिन उसकी पूजा नहीं की जाती क्योंकि अपूर्ण है। अपूर्ण आप होना नहीं चाहते और अपूर्ण की पूजा का मतलब है कि आप अपूर्ण हो रहे हैं, आप अपूर्ण होना ही चाहते हैं। इसलिए हमेशा पूजा आराधना ईश्वर की बताई गई है, पूर्ण गुरुओं की बताई गई है, सबकी नहीं।